हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पापा जी का श्राद्ध है, तो मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ। नहा धो के किचन में आ गई हूँ। अभी तो संडे का दिन है, आज छुट्टी है तो सब लोग सो ही रहे हैं। और मैं यहाँ पहले खीर की तैयारी ही कर रही हूँ। चावल मैं नहाने से पहले ही भिगा दी थी, तो मेरा दूध भी गर्म हो गया। चावल मैं दूध में डाल दी हूँ। इधर टमाटर मैंने बॉयल कर लिया सब्ज़ी बनाने के लिए। पनीर की सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ तो टमाटर बॉयल करके ही डालती हूँ। तो अब ये टमाटर पहले मैं पीसूँगी, लेकिन ये टमाटर गर्म है तो अभी मैं नहीं पीसूँगी, थोड़ी देर बाद ही पीसूँगी। और इधर मैं तब तक एक तरफ वो मटर भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। खीर हमारी हो ही रही है। अब इसमें डालने के लिए मैं ड्राई फ्रूट काट रही हूँ। तो बहुत लोग ड्राई फ्रूट चॉपर में भी काट लेते हैं, लेकिन मेरे घर में सबको थोड़ी सी बड़ी बड़ी ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं खीर में। तो मैं एक बादाम में से आधा कर लेती हूँ, काजू में से आधा कर लेती हूँ। ऐसे मतलब बड़े बड़े काट के डालती हूँ, ज़्यादा काटती नहीं हूँ। बहुत लोग तो उसमें कूट के डाल देते हैं, तो मैं ऐसे काट के डालती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट काट के और पानी से धुल के उसको मैंने कुकर में खीर में डाल दिया है। एक तरफ में मटर मेरी बॉयल हो गई है। अब मैं कढ़ाई रख रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। आज की सब्ज़ी श्राद्ध वाली है, तो हम लोग लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो बस मैं ग्रेवी टमाटर और काजू और मखाने से ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैं तेल गरम हो गया है, जीरे का और लाल मिर्च और तेज़पत्ता का तड़का दूँगी। तड़का हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसमें पानी में मसाला नॉर्मल मसाले घोल करके फिर मैं इसमें डालूँगी। मसाले हमारे फ्राई हो जाएंगे। अब मैं मसाला डाल दी हूँ। अब फ्राई होगा मसाला हमारा। इसके बाद फिर मैं टमाटर की प्यूरी जो बनाई हूँ, टमाटर काजू और मखाने की प्यूरी मैं बनाई हूँ, तो इसको मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। तब तक यहाँ मटर भी हमारी ठंडी हो गई है बॉयल होने के बाद। अभी हमारा ये यहाँ मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं मटर छान के फिर मटर भी डाल दूँगी। मसाले और प्यूरी के साथ मटर भी थोड़ी देर मतलब उसमें फ्राई हो जाएगी। थोड़ी देर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तब तक मैं इधर पनीर भी कट कर रही हूँ। और लकी बीच में आ गया, उसको शायद बिस्किट चाहिए या नमकीन कुछ खोजने आया, क्योंकि जब तक खाना हम लोग पूरा भोग नहीं लगा लेंगे पितरों को और अपने मंदिर में, इसके बाद ब्राह्मण खिलाएंगे, उसके बाद तब खाना सबको मिलेगा घर में। तो उसको हो सकता है थोड़ी सी भूख लगी हो, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। वैसे सुबह जल्दी चाय वगैरह पी लेता है। तो इधर मैं अपनी पनीर भी कट कर ली। अब मसाले में पनीर भी डाल दी मैं। और पानी तो बहुत कम डालूँगी, क्योंकि पूड़ी से खाना है, तो मैं सूखी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इधर उसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। और फिर इसको मैं ढक दूँगी। खीर हमारी अभी तक पक ही रही है, क्योंकि खीर मैं तो 1.5 से 2 घंटे पकाती हूँ, तभी मुझे अच्छी लगती है। इसलिए पूरा खाना बन जाएगा तब तक मेरी खीर पकेगी। इधर सब्ज़ी मैं ढक दी हूँ और दूसरी तरफ मैं आटा लगा रही हूँ। आटा इसलिए मैं जल्दी लगा रही हूँ, अभी मुझे पकौड़े भी बनाने हैं, लेकिन पहले मैं आटा इसलिए लगा रही हूँ कि आटा आधा घंटा रेस्ट कर लेगा तो पूरियाँ वो अच्छी बनेंगी, नरम एकदम मुलायम बनेंगी। तो इसलिए मैं फटाफट ये सब्ज़ी और खीर बन रही है और पूड़ियों की आटा लगा रही हूँ। आटा हमारा गूँथ गया है। अब मैं उड़द की दाल की पकौड़े भी बनता है हमारे यहाँ इसमें। तो मैं उड़द की दाल रात में ही भिगा दी थी, उसको धुल उल के। अब मैं उसका पानी निकाल के सोच रही हूँ उसको पीस दूँगी, पीस के फिर पकौड़ी बनाऊँगी। इधर तब तक लक्की और हस्बैंड भी हैं, वो लोग चाय मांग रहे हैं, तो मैं एक तरफ चाय भी रख दी। जब तक दाल पीसूँगी तब तक मेरे चाय भी हो जाएंगे।
उन लोगों को चाय दे दूँगी और मैं दाल पीस के तब तक पकौड़े भी बना दूँगी। इधर मैं चाय बना, एक तरफ चाय हो रही है, एक तरफ मैंने ये मसाला उड़द की दाल को तैयार कर लिया पीस के। उसमें मैंने मसाला डाला है, जीरा भुना हुआ पीस के, और थोड़े से गरम मसाले डाला है, और नमक डाली हूँ, और लाल मिर्च भी डाली हूँ। ये सब पीस के मैंने अपना पेस्ट तैयार कर लिया। इधर मेरी चाय भी हो गई। चाय मैं छान के उन दोनों को दे दूँगी, हस्बैंड को और लक्की को। ये लोग चाय पियेंगे, तब तक इधर मेरी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। इधर एक तरफ मैं, तब तक मम्मी भी पूजा करके आ गई तो उनके लिए भी चाय बना दी। मम्मी भी चाय पी लेंगी, और मैं, मोनी, सोनी, हम लोग अभी चाय वाय कुछ नहीं पिए हैं। जब ब्राह्मणों को हम लोग खिला लेंगे तब हम लोग चाय पियेंगे। इधर मेरी सब्जी हो भी गई है, खीर भी हो गई दूसरी तरफ। अब इधर मैं पकौड़े तल रही हूँ। पकौड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि खाना मुझे बहुत जल्दी तैयार करना है। मैं ब्राह्मणों को 9 बजे तक ही बुलाई हूँ, 2 ब्राह्मणों को बुलाई हूँ। तो लोग आ जाएंगे तो फिर उनके आने के बाद बनाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँ, सब चीज़ बना के उन लोगों के आने से पहले तैयार कर लूँ। तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा ही पेस्ट तैयार करी थी। अगर बच जाएगा मेरा पेस्ट तो मैं फिर बाद में भी बना सकती हूँ उसको। इधर हमारी लाडो भी उठ गई हैं, तो मोनी उनके लिए दूध वगैरह बना रही हैं। इधर पकौड़े हमारे तल रहे हैं, उधर इधर उनका बॉटल उबल रहे हैं। लाडो के बॉटल 2-3 बॉटल है, तो एक पीती हैं तो दूसरा हम लोग उबाल के रख देते हैं पहले ही, कि मतलब उनको रोना ना पड़े। कुछ तो मैंने पकौड़े बनाए, कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करी तो ढंग से तो मुझसे नहीं बन पाए, लेकिन थोड़े से बड़े बड़े मैं बना दे रही हूँ कि उसको फिर मैं दही बड़ा बना के बच्चों को दे दूँगी। सब मेरे घर में सबको बहुत पसंद है दही बड़ा, तो इसलिए सबके लिए कम से कम 2-2 बड़े आ जाए, ये इतना तो मैं बना ही दी। अभी हमारा सारा पेस्ट ख़त्म हो गया है। अब पकौड़े तलने के बाद मैंने उधर कढ़ाई अभी गर्म ही है, और मैं इधर लोइयाँ बना ले रही हूँ पूड़ी तलने के लिए। फटाफट जब तक तेल गरम हो रहा है, तेल और इसमें मैंने और डाला है, तो पकौड़े बनते ही बनते मैंने वो पूड़ियों के लिए लोइयाँ बना ली, और कुछ पूड़ियाँ पहले ही मैं बेल लूँगी ताकि मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि अकेले बेलने और तलने में थोड़ी सी परेशानी होती है मुझे। तो इधर मेरे पकौड़े भी बन गए। अब मैं पूड़ियाँ पूड़ियाँ बनाऊँगी। इधर मेरी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं पितरों के लिए खाना निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड बगल में खड़े हैं, वही जाके पितरों को चढ़ाएंगे। तो मैं हर चीज़ पितरों के लिए निकालूंगी, जो जो बनाई हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि जो जो बनता है सब पितरों के लिए निकाला जाता है। तो पहले पितरों की पूजा करेंगे, फिर अपने मंदिर में ले जाके अलग खाना निकाल रही हूँ मंदिर के लिए, कि भगवान जी को भोग लगेगा। इसके बाद फिर दो ब्राह्मण आएंगे उनके लिए निकालूंगी, फिर वो लोग खा लेंगे, फिर तब घर में कोई कुछ खाएगा। जब तक ब्राह्मण लोग नहीं खाएंगे तब तक हम लोग घर में कोई नहीं खाएगा खाना।
मैं यहाँ खाना निकाल दी हूँ। हस्बैंड को बता रही कि कैसे कैसे निकालना है, क्योंकि ये पितरों का खाना छत पे जाके निकालेंगे। तो वही मैं बता रही थी कि किसको कैसे कैसे निकालना। पहले गाय को निकालते हैं, फिर कौवा के लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं, पितरों के लिए निकालते हैं। ये सब मैं उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे निकालते हैं। अब हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग भी आ गए हैं। पितरों का खाना निकाल चुकी थी मैं। हमारी बहुत कर्मठ है, मतलब ये चीज़ तारीफ हम तो दिन वो खा के मतलब जो है घर में तारीफ करी हमने के भाई मतलब जो है बहुत बढ़िया बनाओ बनेंगे। हाँ अभी आप लोग खा लीजिए तब आप लोग हमारे ब्राह्मण शुरू कर लूँगा आप लोग हमारे ब्राह्मण आप लोग खा लीजिए। सोनी हाँ जी, आ जाओ। हमारे तो सब आइटम बहुत। फ्रेंड्स, सुबह से अब मुझे टाइम मिला आप लोगों से बातें करने का और आप लोगों को बताने का कि हम लोगों ने अपने पापा का श्राद्ध ऐसे किया है। हम लोगों ने उनसे प्रार्थना किया कि हम लोग के परिवार पे, हमारे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और वो भी जहाँ रहें वहाँ खुश रहें। इसीलिए हम लोगों ने ये सब किया। और जैसे जैसे कि आप लोग को हमने अपने वीडियो में दिखाई दिया। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी करना। तब तक के लिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।